अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 1 से लेकर 9 तक गिनती, 1 से लेकर 9 तक की मश्क। हम एक एक करके सारी गिनती को अलग अलग वीडियो में अच्छी तरह से सीख चुके हैं और आज के इस वीडियो में 1 से लेकर 9 तक है पूरी गिनती की हम मश्क करेंगे। क्या करेंगे आज? 1 से 9 तक की मश्क करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अददी अलामतें हैं। क्या हैं? अददी अलामतें हैं। 1 से लेकर 9 तक अददी अलामतें हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको हिंदसा कहते हैं। 1 से लेकर 9 तक क्या है? अददी अलामतें हैं और इनको क्या कहते हैं? हिंदसा कहते हैं। जिस तरह आप अलिफ से लेकर या तक पढ़ते हो उसे क्या कहते हैं? हुरूफ़े तहज्जी। ए से लेकर जेड तक पढ़ते हो उसको क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स, है ना। तो मैथ्स में, रियाजी में 1 से लेकर 9 तक की गिनती को अददी अलामतें कहते हैं और इनको हिंदसा कहते हैं, क्योंकि गिनती हम अदद में भी लिख सकते हैं, हिंदसे में भी लिख सकते हैं और लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ गिनती को हिंदसे में लिखो तो जिस तरह आप लिखते हैं 1 2 3 उस तरह से लिखेंगे। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि गिनती को लफ्ज़ों में लिखो तो अलिफ ये काफ 1 दाल वाव 2, तो इस तरह दोनों में फ़र्क है। तो इसे क्या कहते हैं? हिंदसा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है? ये अददी अलामतें हैं। इनके आगे की गिनती 10 11 12 13 14 इस तरह बढ़ती जाएगी, लेकिन क्या होगा? इसी अदद का इस्तेमाल करके आगे की गिनती मुकम्मल होती है। अगर जैसे देख लो आप 11, तो क्या होता है? 1 और 1 दोनों इस्तेमाल हो जाता है। अगर हम 12 लिखें तो 1 और 2 का इस्तेमाल होता है। तो क्या होता है? इसी अलामतों को इस्तेमाल करके आगे की गिनती मुकम्मल होती है। तो इसलिए ये रियाजी के अददी अलामतें हैं। क्या है? अददी अलामतें हैं और इनको क्या कहते हैं? हिंदसा कहते हैं। क्योंकि गिनती लिखने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि हम हिंदसी अदद में लिखें, यानी कि जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है उस तरह से लिखें, और दूसरा तरीका है लफ्ज़ों में, यानी कि अलिफ ये काफ 1 दाल वाव 2 इस तरह। तो आप समझ गए हिंदसा किसे कहते हैं और अददी अलामतें क्या हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आज के इस वीडियो में हमें 1 से लेकर 9 तक की मश्क करना है। क्या करना है? 1 से लेकर 9 तक की मश्क करना है। तो यहाँ पर आपको चौकोन में गिनती लिखी हुई नज़र आ रही है और उसके आगे के चौकोन खाली नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हमने लिखना सीख चुका है और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये लिखना आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे? आप अपनी किताब खोलेंगे और जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 1 के सामने जो बॉक्स खाली है, चौकोन खाली है, उसके सामने पूरा 1 1 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है? 2। तो 2 के बाद चौकोन जो खाली है सामने के, उनमें सारे 2 2 लिख देंगे। उसके बाद आता है 3। तो इस तरह हम पूरे चौकोन को गिनती से लिखकर भर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर लिखने की। तो चलिए अब यहाँ पर हम चौकोन में गिनती लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले गिनती में क्या आता है बच्चों? सबसे पहले गिनती में आता है 1। तो 1 को किस तरह लिखते हैं? बहुत आसान है। क्या करना है हमें? बस एक छोटी सी सीधी सी लकीर खींचनी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? सारे बॉक्स में चौकोन में 1 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एक छोटी सी सीधी सी लकीर खींचेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी, और 1। तो हमारा क्या लिखना हो जाएगा? 1। गिनती में 1 लिखना मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आता है 2। गिनती में 1 के बाद क्या आता है? 2। ये लिखना भी बहुत आसान है। क्या करना है हमें? पहले छोटा सा आधा चांद बनाना है। क्या करना है? आधा चांद बनाना है और उस आधे चांद के बाएं तरफ से एक छोटी सी लकीर खींचनी है, जिस तरह हम 1 लिखते हैं। तो हमारा 2 लिखना मुकम्मल हो जाएगा, है ना बच्चों? आप सीख चुके हैं ना। उसके बाद आता है 3। 3 लिखना भी बहुत आसान है। जिस तरह हम 2 में आधा चांद बनाकर एक छोटी सी लाइन खींच देते हैं, एक छोटी सी लकीर खींचते हैं, बिल्कुल उसी तरह 3 में भी वही होगा। बस थोड़ा सा फ़र्क है कि 2 में हम
आधा चांद बनाते हैं एक ही, और 3 में हमें 2 आधे आधे चांद बनाने हैं। तो क्या करेंगे, हम पहले आधा चांद बनाएंगे, फिर से आधा चांद बनाएंगे और फिर बाएं तरफ से एक लकीर खींच देंगे। तो हमारा क्या मुकम्मल हो जाएगा, हमारा 3 लिखना मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद 3 के बाद गिनती में क्या आता है, 4। 3 के बाद क्या आता है, 4। 4 लिखना भी बहुत आसान है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तिरछी एक छोटी सी लकीर खींचेंगे। क्या करेंगे, तिरछी एक छोटी सी लकीर खींचेंगे, और तिरछी लकीर के जो हम एक छोटी सी तिरछी लकीर जो खींचेंगे उसके आखिरी सिरे से पत्ते का आधा हिस्सा बनाएंगे। क्या करेंगे, पत्ते का आधा हिस्सा बनाएंगे, तो हमारा 4 लिखना मुकम्मल होगा। समझ में आया बच्चों, बहुत आसान है ना। तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 4 तक देख लिए। अब उसके आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर 4 के बाद क्या आता है, 5। तो 5 लिखना भी आसान है, बस ये ज़रा सा मुश्किल है। आप जिस तरह 4 लिखने के लिए आधे पत्ते का इस्तेमाल कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह 5 लिखने के लिए हम आधे आधे पत्ते का इस्तेमाल करेंगे 2 मरतबा। लेकिन आधा पत्ता जो हम इस्तेमाल करेंगे वो उल्टा रहेगा। क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। आधा पत्ता जो हम इस्तेमाल करेंगे उसे उल्टा बनाएंगे, आधा उल्टा पत्ता बनाएंगे और फिर दाएं तरफ से वापस एक आधा उल्टा पत्ता बनाएंगे एक दूसरे के सामने मुंह की तरफ। तो हमारा 5 लिखना मुकम्मल होगा। उसके बाद 5 के बाद क्या आता है, 6। तो 6 हम किस तरह लिखेंगे, जिस तरह 2 लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह, बस ये 2 से उल्टा होता है। 2 में क्या होता है, लकीर के दाएं तरफ आधा चांद बनाना होता है, और 6 लिखने के लिए हमें लकीर के बाएं तरफ आधा चांद बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, आधा चांद बनाएंगे छोटा सा, और आधे चांद के दाएं तरफ से एक छोटी सी लकीर खींच देंगे। तो हमारा 6 लिखना मुकम्मल होगा। उसके बाद गिनती में आता है 7। 6 के बाद क्या आता है, 7। तो 7 हम किस तरह लिखेंगे, पहले एक छोटी सी तिरछी लकीर खींचेंगे, जिस तरह 4 लिखते हैं उस तरह एक छोटी सी तिरछी लकीर खींचेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उस तिरछी लकीर के आखिरी सिरे से, इधर नीचे वाले सिरे से एक आड़ी लकीर खींचेंगे। तो हमारा 7 लिखना मुकम्मल होगा। समझ में आया बच्चों। उसके बाद क्या है, 8। 7 के बाद क्या आता है, 8। तो हम क्या करेंगे, ये बहुत आसान है। पहले एक तिरछी लकीर खींचेंगे और तिरछी लकीर के ऊपरी हिस्से से वापस वहीं से एक और तिरछी लकीर खींच देंगे। क्या करेंगे, पहले एक तिरछी लकीर खींचेंगे और उसके ऊपरी सिरे से उसी नुक्ते पर से वापस एक तिरछी लकीर खींच देंगे, कुछ इस तरह से कि ऊपर की तरफ मुंह बंद हो जाए और नीचे की तरफ मुंह खुला रहे। तो क्या हो जाएगा, हमारा 8 लिखना मुकम्मल होगा। समझ में आया बच्चों, गुड। 8 के बाद गिनती में आता है 9। क्या आता है, 9। 8 के बाद गिनती में क्या आता है, 9। तो 9 लिखना भी बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा दायरा बनाएंगे और दायरे के दाएं तरफ से एक लकीर खींचेंगे। तो हमारा 9 लिखना भी मुकम्मल होगा। समझ में आया बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत आसान से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, अददी अलामतें हैं। क्या है, अददी अलामतें हैं, और इनको क्या कहते हैं, हिंदसा कहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम क्या सीखे, हिंदसा लिखने की मश्क करें। क्या करें, आज हम हिंदसा लिखने की मश्क करें 1 से लेकर 9 तक। बहुत आसान है ना ये। आप अपनी वर्कबुक में इसे मुकम्मल कर लेंगे। सामने जो चौकोन खाली दिए गए हैं उसे पुर कर देंगे। बहुत आसान है ये। और फिर उसके बाद गिनती में 9 के बाद आता है 10। क्या आता है, 10। तो 10 लिखना तो बहुत ही आसान है। जिस तरह आप 1 लिखते हो ना, गिनती में सबसे पहले क्या आता है, 1। तो जिस तरह हम 1 लिखते हैं, एक छोटी सी लकीर खींचते हैं, बिल्कुल उसी तरह 10 लिखने के लिए पहले हम एक छोटी सी लकीर खींचेंगे और उस लकीर के दाएं तरफ एक छोटा सा नुक्ता बनाएंगे। तो हमारा 10 लिखना क्या हो जाएगा, मुकम्मल होगा। 10 लिखना बहुत आसान है। पहले एक छोटी सी लकीर बनाएंगे, जिस तरह 1 लिखते हैं उसी तरह, और उस लकीर के दाएं तरफ एक छोटा सा नुक्ता बनाएंगे। तो हमारा 10 लिखना मुकम्मल होगा। तो आज की वीडियो में हम 1 से लेकर 10 तक गिनती सीख चुके हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप भी सीख चुके हैं।
अपनी वर्कबुक में मुकम्मल कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.